नमस्कार। चैप्टर 6 क्लास 10 बायोलॉजी वीडियो नंबर 8 लाइफ प्रोसेसेस। हम लोग कल पढ़े थे कि भोजन का माउथ में क्या होता है और उसके बाद एस्टोमैक में आने के बाद तीन चीज़ यहाँ पर मिक्सिंग होता है, वह है म्यूकस, एससीएल और पेप्सिन। तीन चीज़ मिक्सिंग होता है। अब यहाँ से यह भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब प्रवेश करता है तो क्या होता है, वहाँ स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर मसल क्या होता है? मसल दैट मेंटेन कॉन्स्ट्रिक्शन नेचुरली बॉडी पैसेज, मतलब बॉडी में जो रास्ते रहते हैं उसमें प्राकृतिक रूप से संकुचन होता है, मतलब अपने आप वह सिकुड़ना और फैलना। जैसे स्फिंक्टर मसल एनस पर भी रहता है, प्लस हम लोगों का जो यूरिन पैसेज है जहाँ से आउट होता है वहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमैक, जैसे स्टोमैक से बाहर जब निकलते हैं भोजन, इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल के द्वारा यह जो है सुचारू होता है। स्फिंक्टर मसल धीरे धीरे मतलब संकुचित होता है और क्रम वाइज थोड़ा थोड़ा भोजन स्टोमैक से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गेस्ट पार्ट विच फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस। यह लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। सबसे लंबा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर के करीब होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का लगभग 1.5 मीटर का होता है। तो यह इतना बड़ा रहता है, लेकिन यह क्या कॉम्पैक्ट स्पेस, एक निश्चित स्पेस में क्वाइलिंग, बहुत सारे क्वाइल्स बनाए हुए रहते हैं, जिसके कारण वह छोटे से जगह में ही पैक होते हैं। इस तरह से यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इतने ही जगह में क्वाइलिंग के कारण यह उतना ही जगह में एडजस्ट रहते हैं। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई होता है वह भिन्न होते हैं। कहाँ भिन्न होते हैं? तो यह एनिमल्स और प्लांट में भिन्न होते हैं। सॉरी, प्लांट नहीं, एनिमल्स में भिन्न होते हैं। दैट मीन्स कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस, और हर्बीवोरस और कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई अलग अलग होती है। हर्बीवोर हैव लॉन्गर। हर्बीवोरस के पास लंबे इंटेस्टाइन होते हैं, चूंकि उसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज का पाचन करना पड़ता है, इसलिए इसमें लंबे होते हैं। जबकि मीट इज डाइजेस्ट इजियर, मीट जो है आसानी से पच जाते हैं, और आसानी से पच जाने के कारण ही कार्निवोरस का जो, या शेर वगैरह का जो इंटेस्टाइन होते हैं वह छोटा होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। और कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, पूर्ण पाचन, वह स्मॉल इंटेस्टाइन ही वह जगह है जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन सभी प्रकार के भोजन का होता है।
और एब्जॉर्प्शन भी उसी जगह होता है। उससे अपर पार्ट में डाइजेशन होते रहता है और लोअर पार्ट में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब कौन कौन सा चीज़ और प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज़ का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इट रिसीव सेक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का सेक्रीशन, लीवर यहाँ पर है और लीवर में ये लीवर है और लीवर में ये गॉल ब्लैडर है जहाँ पर बाइल जूस स्टोर होता है। स्टोर होने के साथ ये उसका डक्ट है, बाइल डक्ट, जो ज्वाइन रहता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। इसको डिओडिनम भी कहते हैं जहाँ पर ये मिलता है। और पहले बाइल जूस सेक्रेट होकर मिल जाता है इसमें, उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस जो है उस जगह पर मिलता है, मिक्सिंग होता है। फूड कन्वर्ट टू एल्कलीन, फूड जो है एल्कलीन बन जाता है, क्षारीय बन जाता है। कब? जब लीवर से सेक्रेटेड बाइल जूस मिक्स हो जाता है। चूंकि उधर से जो एस्टोमेक में जो रहता है वह एसिडिक रहता है, एसिडिक फॉर्म में रहता है और बाद में उसमें बाइल जूस मिलता है, तब जा करके वह भोजन एल्कलीन बन जाता है। फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, और एल्कलीन बनने के बाद ही उस पर पैंक्रियाटिक जूस जो सेक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस, वह एंजाइम आसानी से एल्कलीन होने पर ही वह एक्शन करते हैं। बाइल जूस accomplishes this in addition to acting on fats। बाइल जूस ही उसे पूरा कर देता है भोजन को, जिससे कि इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, जिससे फैट जो है फैट पर एक्शन हो सके। एंजाइम का जो बाइल सेक्रेट होता है वह बाइल ही फैट पर ही एक्शन कर देता है। फैट पर एक्शन क्या करता है? तो फैट पर एक्शन करता है कि फैट्स आर लार्ज ग्लोब्यूल्स विच डिफिकल्ट फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम। फैट जो होते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं और लार्ज ग्लोब्यूल्स पर एंजाइम का एक्शन आसानी से नहीं होगा। इससे पहले बाइल जो है, बाइल जूस, वह इमल्सिफाइड कर देता है, इमल्सिफाइंग कर देता है। ये इमल्सिफाई क्या है? बाइल साल्ट्स ब्रेक देम इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। बाइल क्या करता है कि बाइल साल्ट रहता है, वह ब्रेक करके फैट को ये जो है बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो है, लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सॉप। अब सॉप का जैसे एक्शन होता है किसी, क्योंकि वह जो बड़े बड़े अगर रहते हैं मिट्टी धूलकण जमा हुआ, तो सॉप जब उस पर लगता है तो उसे इमल्सिफाइड करके छोटा बना देता है। तो वही एक्शन यहाँ पर फैट पर कौन करता है? तो बाइल जूस करते हैं। बाइल जूस इमल्सिफाई कर देता है फैट को। द पैंक्रियाज सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। ट्रिप्सिन एक्शन करते हैं प्रोटीन पर, जबकि लाइपेज एक्शन करते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स पर। स्मॉलर जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उस पर लाइपेज एक्शन करते हैं और ट्रिप्सिन प्रोटीन पर एक्शन करते हैं। A small intestine has gland which secrete intestinal juice। उसके बाद जब आगे बढ़ता है भोजन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके लिनिंग पर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं
जो इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करते हैं और उस पर एक्शन करता है, उसका जूस भी एंजाइम के रूप में एक्शन करता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट, और इस इंटेस्टिनल में जो इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स रहते हैं वह अंत में लास्ट में यह कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। चूंकि ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं। अब है क्या कि अब पाचन तो हो गया, पाचन के बाद तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, तो इससे तो हमें हमारे सेल को भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए, बहुत सारे फंक्शंस उसे करना है, एनर्जी, रिपेयर, नए सेल का निर्माण, ये सब काम करना है। तो इसके लिए द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो है यह टेकन अप, वॉल जो होता है इंटेस्टाइन का, उसी से वो खींचता है। खींचने वाला कौन सा चीज़ होता है? तो वो होता है विल्ली। विल्ली क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं विच एब्जॉर्ब फूड इज नॉन एज विल्ली। विल्ली स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। विल्ली इंक्रीज कर देता है, यह इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन एरिया। विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए विल्ली जो उंगली जैसा प्रवर्ध निकले रहते हैं वह सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इस तरह का प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं इसके अंदर में, चारों ओर से ये गोलाकार रहता है, तो चारों ओर से रहता है तो इंक्रीज कर देता है इसके सरफेस एरिया, और ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड न्यूट्रिएंट को। फूड न्यूट्रिएंट उसके बाद कहाँ चला जाता है? पूरे बॉडी में। पहले इस विल्ली में क्या रहता है जो उसे ढोने का काम करता है उस न्यूट्रिएंट को? द विल्ली इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, हम लोग पढ़े हैं ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज इसमें पाए जाते हैं, और यही कैपिलरीज वहाँ से फूड मटेरियल को उठाता है और सप्लाई कर देता है सेल तक। और सेल में क्या क्या काम होता है? रिपेयर कुछ टूटे फूटे का मरम्मत, टेक एनर्जी लेना जिससे कि लाइफ प्रोसेस चल सके, मैक न्यू सेल्स नए सेल का निर्माण, और ग्रोथ में नए सेल बनेंगे तो ग्रोथ होगा। द अनएब्जॉर्ब फूड, अब जो है उससे तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गया, तो अनअब्जॉर्ब फूड आगे सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ पर से स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर जुड़े रहते हैं, ये है अपेंडिक्स यहाँ पर, और यहाँ से जुड़े हुए रहते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको सीकम भी कहते हैं। तो यहाँ से अब लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए भोजन यहाँ से एनस से बाहर निकलते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, और यहाँ पर भी विल्ली होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में ज़्यादा, और वह एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। रेस्ट मटेरियल रिमूव बाय एनस, और जो रेस्ट मटेरियल है यह वाटर का एब्जॉर्प्शन इसमें हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पाचन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद इजेशन एनस के द्वारा होता है। यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, वह स्फिंक्टर मसल टाइम टू टाइम स्फिंक्टर मसल उसे संकुचित करके रखता है, और जब प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है तो हम लोग उसे इजेक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक यह एलिमेंट्री कैनाल का माउथ से लेकर के एनस तक का
पूरा हुआ। अब अगले दिन डेंटाइन केयर के बारे में बतलाएंगे।